आपको पता है कि सीमा जो है वो पाकिस्तान से चली और वाया दुबई होते हुए नेपाल से इंडिया पहुंच गई। देखिए ये केस तो आजकल बहुत ज्यादा इंडिया में भी बहुत ही ज्यादा चल रहा है और बहुत सारे न्यूज चैनल सीमा हैदर को कवर करने में लगे हुए हैं। मकसद क्या है, क्या मिशन है, किसी को नहीं पता। और ये बाकी सच है, नाम धर्म को छोड़कर आई है, तो अगर आप वाकई में मुसलमान है तो आप क्या जानती हैं, आप कलमा ही पढ़ के सुना दे तो वो दिखावा ना करेगी। आप ये जताना चाहती है कि मैं तो मुकम्मल तौर पे हिंदू बन रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या है ये मिस्ट्री, क्या है यहाँ पे। वो हर चीज हंस के डाल दी है। इतना तो उन्होंने कोई ब्लाउज पहना तो उनके कट्स दिख रहे हैं। तो अभी तो कुछ दिन की मोहब्बत है, उन्होंने उनको मेरे ख्याल से 10 साल की शादी में रही है। गुलाम हैदर है जो 10 साल हैदर ने तशद्दुद किया, वो किसी को नहीं बताया। वो इंडिया जाके सिर्फ सचिन के साथ बैठ के ही लोगों को कि वो तुलसी में पानी डाल रही है, जी जल डाल रही है, एक्सपोज कर रही हैं अपने शोहर को कि वो मुझे मारते थे, पीटते थे, पाकिस्तान अच्छा नहीं है। जी अगर उनपे तशद्दुद होता था जी तो कैसे वो एक 10 साल की शादी में रह गई। आपने कहा था कि आप फेरे लेंगे उनके साथ, उन्होंने कहा नहीं फेरे नहीं होते। मैं हर मजहब की आज भी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं हिंदू से मुसलमान हुई हूँ, लेकिन मेरी माँ मेरे माँ बाप हिंदू ही हैं। मैं चैनल के थ्रू यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मैंने जितना इस्लाम पढ़ा है, जितना मैं इस्लाम से इम्प्रेस हुई हूँ, तो मैं अपनी तरफ से सदका जारिया करना चाहती हूँ। इंशाल्लाह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन मैं अल्लाह से सिर्फ यही मांगती हूँ कि अल्लाह अपने साथ मुझे जोड़े रखना। अगर मैं बहक जाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ उस्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उस्मा। चंद दिन कबल हमने इंडिया के शहर दिल्ली से पारुल का इंटरव्यू किया था, जो हिंदू से मुसलमान हुई और उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम को अपनाया और मुसलमान हो गई। उनका नाम है पारुल। पारो नाम नहीं है, पारुल नाम है। वो खुद भी बता देंगे। आज वो दोबारा से हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। और सीमा हैदर का केस आजकल बड़ा हाइप पे है कि उन्होंने इस्लाम को छोड़कर हिंदू हो गई और पाकिस्तान से इंडिया चले गई, कैसे गई, इसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। और उनको अपने मज़हब का ही नहीं पता, कोई भी उनसे बात पूछे तो वो आगे से हंस के सुना दूँ? मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। डाल देती हैं आखिर वजह क्या थी। आइए जानते हैं। पारुल इंडिया के शहर दिल्ली से मेरे साथ जूम मीटिंग में मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? कैसी हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? माशाल्लाह, आपने इस्लाम कबूल किया, आप हिंदू से मुसलमान हुई, लोगों ने आपको बहुत दुआएं दी और मुबारकबाद भी दी। आपकी वीडियो बड़ी वायरल हुई फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब पे भी। तो आजकल ये सीमा का केस आपने देखा है, हुआ है कि वो मुसलमान से हिंदू हो गई हैं और लड़के के प्रेम में, प्यार में जो भी उन्होंने जवाब दिए हैं कि वो इस तरह उन्होंने जो है ना वो इस्लाम को छोड़ दिया। जब उनसे क्वेश्चन किए जाते हैं तो उनको तो इस्लाम के बारे में कुछ भी पता नहीं, जबकि आप हिंदू से मुसलमान हुई थी। तो आपका एक्सपीरियंस मुसलमान होने तक जो रहा, आपने शेयर किया, लोगों ने बहुत उसको पसंद किया। आज आप मुसलमान हैं, आपको हिंदू कितने साल हिंदू रही, वो सारी बातें आपको याद हैं आज भी? जी बिल्कुल याद है। मेरी पैदाइश ही मतलब एक हिंदू फैमिली की है। तो मेरी शादी जब हुई 28 साल की एज में, तो 28 साल मैंने अच्छे खासे अपनी माँ के साथ, माँ बाप के साथ रह के बिताए हैं। तो हमारी तो अपब्रिंगिंग ही ऐसी थी कि जो हमारे माँ बाप पूजा करते थे, अगर वो मंदिर विजिट करे तो हम उनके साथ जाते थे। हमारी मदर ने कदम कदम पे ये बोला कि इस चीज को पढ़ना है, इस चीज को सीखना है, ये इस तरह से वो पढ़ती थी। मतलब हमारे अगर कोई पूजा होती है तो आपको ये मंत्र आना चाहिए, वो आना चाहिए। तो भाई मुझे जितना अपनी तरफ से आया बेसिक में पढ़ती थी और उसको समझती थी और मैं याद कर लेती थी। और इसी तरह से जब मेरी शादी हुई 2016 में और फिर जब मैं इस्लाम धर्म में आई, तो मैंने जैसे कि अपने पहले भी इंटरव्यू में मैं बता चुकी हूँ कि मैंने दिल से तो कबूल नहीं किया था, मुझे वक्त लगा था। लेकिन जब मैंने इस चीज को 2019 में मुकम्मल तौर पे मैंने कबूल कर लिया था, तो मैंने काफी चीजें अपने अपने उस पे मतलब बिना किसी के कहिए ना कि मेरे को किसी ने प्रेशराइज नहीं किया, मुझे ना मेरे हस्बैंड ने, मैंने अपने आप करनी शुरू कर दी और याद करनी शुरू कर दी। क्योंकि मुझे पता था कि एक मदर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना अपने बच्चों की लाइफ में। तो अगर मुझे दुआएं याद होंगी तो मैं अपने बच्चों को लर्न करा पाऊंगी। तो ये जो तब्दीली मेरे अंदर आई, ये कोई था बैठा हुआ जिसने मेरे अंदर ये तब्दीलियां लाए हैं, अल्लाह है, अल्लाह की जात है। तो मुझे इस चीज में कहने में कोई अफसोस तो नहीं है, क्योंकि जो मैंने दुआएं पढ़ी हैं, याद करी, मतलब अपनी तरफ से मैं जितनी याद कर पाई, और आज भी मैं लगी हूँ कि मैं और धीरे 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 और दुआएं पढ़ूं और आयतें जो होती हैं, जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले वो तो लर्न करूं ताकि मैं अपने बच्चों को पढ़ा पाऊं, अपने बच्चों को लर्न करा पाऊं। तो मुझे तो आती है क्योंकि जरूरी भी है लर्न करनी। तो इसलिए मतलब जुबानी याद तो होनी चाहिए। तो जी मुझे तो आती ही है। आपको पता है कि सीमा जो है वो पाकिस्तान से चली और वाया दुबई होते हुए नेपाल से इंडिया पहुंच गई। और उन्होंने कहा कि उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया और हिंदू मजहब को अपनाया और वो अब गंगा नहाएंगी। आपने बातें सारी सुनी होंगी, क्या कहेंगी इसके बारे में? जी देखिए ये केस तो आजकल बहुत ज्यादा इंडिया में भी बहुत ही ज्यादा चल रहा है और बहुत सारे न्यूज चैनल सीमा हैदर को कवर करने में लगे हुए हैं।
और मैंने जितना सुना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसे इंडिया में ना इस तरह की न्यूज इतनी ज्यादा चलनी स्टार्ट हो जाती है कि और फिर एक वक्त के बाद सुनने के बाद ना कोई भी इंसान थोड़ा सा बोर हो जाता है। लेकिन मैंने जो सुना है वो यही है कि हाँ, वो इसी तरह से इस रास्ते से आई, मतलब वही नेपाल से इंडिया आई है वो। और मुझे नहीं पता कितनी सच्ची मोहब्बत है, किस तरह से इन्होंने कांटेक्ट किया। ये अपनी मेरे ख्याल से 10 साल की शादी में रही है, गुलाम हैदर है जो उनके साथ रही है 10 साल की शादी में। और उनके जब शौहर सऊदी में थे, किस तरह से यहाँ पहुंच गई, किस तरह से इन्होंने क्या किया है, इनका मकसद क्या है, क्या मिशन है, किसी को नहीं पता। और ये बाकी सच है कि यहाँ के कोई बड़े से बड़े न्यूज चैनल हो या कोई यूट्यूबर्स हो या कोई भी जो लोकल रिपोर्टर हो, जो भी इनको जा रहे हैं, इनको जिस तरह से पता कर रहे हैं, इनके मतलब न्यूज चला रहे हैं अपने चैनल पे, तो जब उनसे यही बातें पूछी जाती रही है कि आप इस्लाम धर्म को छोड़कर आई हैं, तो अगर आप वाकई में मुसलमान हैं तो आप क्या जानती हैं, आप कलमा ही पढ़ के सुना दे, तो वो हंस के टाल देती हैं। ये हम भी यही देख रहे हैं। और अगर वो चीजें दिखा रही है तो कैमरा के सामने क्यों दिखा रही है कि वो तुलसी में पानी डाल रही है, जल डाल रही है, तो ये सब चीजें तो दिखावा है। अगर ये सब चीजें तभी तो ये ऑफ कैमरा होनी चाहिए, ऑन कैमरा तो आप दिखावा कर रही हैं। और अगर इतना ही दिखावा करना है तो जब आपसे कलमा पूछा जाता है या फिर आपसे कोई दुआ या आयत पूछी जाती है तो वो दिखावा करें, वो दिखावा ना करें कि आप ये जताना चाहती है कि मैं तो मुकम्मल तौर पे हिंदू बन गई हूँ। देखिए, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका मकसद क्या है। आप अच्छी खासी एक अपनी लाइफ छोड़कर आई है, आपके 4 बच्चे और जिसके साथ आप रह रही है, उनकी तो सुनने में आया है कि जो सैलरी है वो भी 13,000 है। तो 13,000 में वो आपको और वो 4 बच्चों को कैसे रखेंगे। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या है ये मिस्ट्री, क्या है यहाँ पे। वो हर चीज हंस के डालती है, अभी तक तो कोई समझ नहीं पाया। मेरे ख्याल से बस न्यूज चैनल यहाँ के भी बस न्यूज ले रहे हैं उनसे और वो भी खुश हो रही है। लेकिन हाँ, किसी एक उसमें वीडियो में उन्होंने कहा कि मैं अपना एक यूट्यूब चैनल खोलना चाहती हूँ। अब मकसद यही है कि वो फेमस होना चाहती हैं, तो पता नहीं, लेकिन यही सब चल रहा है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर वो हिंदू बन चुकी हैं, तो उनको हिंदू धर्म के बारे में कुछ मालूम होना चाहिए। वो वहाँ पे कुछ कमेंट नहीं करती, और अगर वो इस्लाम छोड़ के आई है तो इस्लाम धर्म के बारे में कुछ बता दे, वो वहाँ पे भी कुछ कमेंट नहीं करती। तो अभी तो ये केस मैं सही बताऊँ तो एक क्लूलेस केस है, मिस्ट्री बना हुआ है, और वो लोगों को घुमा रही है, पता नहीं। जी। और इंडिया में इस टाइम वो मौजूद हैं, अपने वो जिस गांव में रहती थी, वहां से भी शायद मूव हो गई है, कहीं और हैं। और जब उनके शौहर से बात की गई है तो वो यानी कि सुना ये जाता है कि ये सिंधी बोलती, ज़ाहिर वो सिंध में रही हैं 10 साल, जो भी अपने शौहर के साथ उन्होंने शादी रचाई। अब वो एक्सपोज कर रही हैं अपने शौहर को कि वो मुझे मारते थे, पीटते थे, पाकिस्तान अच्छा नहीं है, इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, हिंदू बड़े अच्छे हैं, ये वो। तो मेन मकसद उनका यूट्यूब चैनल ही बनाना था, मेरा ख्याल है। और उनको किसी भी मज़हब के बारे में कुछ नॉलेज है ही नहीं, यानी कि ना उनको इंडिया का, जो अगर वो हिंदू बन गई हैं, कब से वो हिंदू बनी हुई हैं, इंडिया को वो मुझे दिखाता था, मैं इनको पाकिस्तान दिखाती थी। और उनकी लैंग्वेज से मालूम नहीं होता कि वो कभी मुस्लिम थी, यानी कि इतनी जल्दी वो कैसे सीख गई हैं, कैसे इन्होंने सिखाया। अभी तक केस की वाकई किसी को कोई समझ नहीं आ रही। माशाल्लाह से आप हिंदू से मुसलमान हुई हैं, और आप छोटे से एक इंटरव्यू ने, सिर्फ आपने मुझे ही इंटरव्यू दिया और लोगों ने आपको इतनी दुआएं दी हैं। इस्लाम एक पुरअमन मज़हब है, वो मोहब्बत का पैगाम देता है, अमन व अमान का पैगाम देता है। तो समझ नहीं आ रही कि ये करना क्या चाह रही है। जी, अगर उन पे तशद्दुद होता था तो कैसे वो एक 10 साल की शादी में रह गई। कोई भी औरत 1 साल 2 साल ज्यादा से ज्यादा 3 साल, और बच्चों के होने के बाद मैं कहती हूँ चलो एक औरत कॉम्प्रोमाइज कर भी लेती है, लेकिन उसके आसपास के लोगों को नहीं पता था कि आसपास के लोगों ने शिकायत नहीं करी होती कि इस औरत पे तशद्दुद हो रहा है, या फिर उसके घर वालों ने, या फिर उसके किसी भी ऐसी चीज दबती तो नहीं है, ज्यादा देर तो नहीं। और 10 साल कैसे दब गई। और आप 10 साल इस शादी में रह रही और आपने 4 बच्चे भी कर लिए। एक शौहर अगर आपको तशद्दुद कर रहा है आपके ऊपर, आपने तो 4 बच्चे भी कर लिए और आप 10 साल की शादी में भी रह गए, तो ये सुन के थोड़ा मुझे भी अजीब लगता है। शादी आप चाहे हिंदू से करो चाहे मुसलमान से करो, लेकिन कोई भी औरत इतने साल तक नहीं सह सकती। वो अपनी आवाज तो उठाएगी ना, कोई भी नहीं सह सकता। और मकसद वही है ना, फिर क्या सोच के आई, क्या क्या है उनका मकसद, कोई अभी तक नहीं पहचान पाया, कोई जान ही नहीं पा रहा। तो अगर यहाँ पे अगर एक वीडियो में, एक न्यूज में ये भी हुआ था, जब कोई रिपोर्टर न्यूज दे रही है तो वो यहाँ पे अपने बाजू में कट्स दिखा रही है, तो कह रही है ये जो सचिन है, इन्होंने, इनसे मेरी कुछ बहस हो गई थी तो इन्होंने मुझे मार दिया। तो मुझे बताइए, अगर सचिन है बाजू में, इतना तो उन्होंने कोई ब्लाउज पहना तो उनके कट्स दिख रहे हैं, तो अभी तो कुछ दिन की मोहब्बत है, उन्होंने उनको तशद्दुद करना भी शुरू कर दिया और उसमें भी बहुत खुश हो रही है। एक वीडियो है, मतलब किसी या इंडियन रिपोर्टर ने लिया, उन्होंने वीडियो डाला दिया। तो जब उन्होंने तशद्दुद किया तो आप तो बैठे बैठे सिर्फ बहुत आराम से बैठ के इंटरव्यू दे रही है, बहुत हंस रही है। तो मुझे क्या, मेरे जैसे सभी लोग हैं, उनको ये देखने में चीजें छोटी ही लग रही हैं। तो जब इस चीज में कोई सच ही नहीं है, सब चीजें लग रही है बेबुनियाद है, मकसद क्या है। तो उन्होंने अपने किसी ही वीडियो में बोला है कि मेरे नाम के बहुत फेक चैनल बन चुके हैं और लोग उससे कमा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फलाना मेरे चैनल का लिंक है, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फाइनेंशियल तौर पे मदद करें। ये उन्होंने एक
मैसेज कहीं पहुंचाया है। जी, ज़ाहिर है सचिन तो बेचारा 13 साल पे लेता, उसमें कहाँ 4 बच्चे बनेंगे। बहरहाल दोनों कंट्रीज़ को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बीच में कोई ना कोई कहानी, जी कुछ ना कुछ सामने ज़रूर आ जाएगा, निकल आएगा कि वो कौन से मज़हब से जी हैं, क्या हैं, कहाँ से गई हैं, क्या। ये बहुत जल्द इंशाल्लाह पता चल तो जाएगा, लेकिन बेशक। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कोई इतनी देर तक बेवकूफ़ नहीं बन सकता। और सचिन ने 1 वीक के अंदर-अंदर कट भी लगा दिए हैं। वो उन्होंने फ़ौरन तशद्दुद बता दिया अपना कि सचिन ने जी मुझे तशद्दुद कर दिया, मेरे पे बहस हो गई थी। जो 10 साल हैदर ने तशद्दुद किया वो किसी को नहीं बताया, वो इंडिया जाके सिर्फ सचिन के साथ बैठ के ही लोगों को बेवकूफ़ बनाना था। बहरहाल जो भी छोड़े, आप मुझे ये बताइए कि आप माशाल्लाह से मुसलमान हैं आप। मैं उस दिन से आपकी फ़ैन हो गई हूँ, बल्कि बड़े सारे लोग आपके फ़ैन हो गए हैं। तो आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, उसका नाम भी बताइए, जी। लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा। यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों को क्या बताएँगे? अल्लाह मुझे और हिदायत दे, और मैं जितना पढ़ रही हूँ, हुँ। मैं अपनी तरफ से सत्य जारिया करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जो ओके। भटक चुके हैं, मेरे मुसलमान भाई बहन जो भटक चुके हैं। मेरी छोटी सी कोशिश है कि मैं अपने पैगाम, अपने मैसेज से उनको करीब ले आऊं, और जो इस धर्म से और मोहब्बत करते हैं, जिनको इस धर्म से लगाव है मेरी ही तरह, तो इस धर्म से जुड़ जाएं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब मजहब की, अब मुसलमान बनने के बाद मैं सब मजहब की करती हूँ रिस्पेक्ट। जी, जी, ठीक है, बिल्कुल। तो इस्लाम तो यही कहता है कि फोर्सफुली किसी को नहीं ना लाना चाहिए, ना कहना चाहिए। बिल्कुल। सिर्फ एक छोटा सा मैसेज है कि आप गलत ना सोचें। आप जब किसी चीज मजहब के बारे में जानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, तो आप कोई बैड कमेंट ना करें, कोई गलत चीज ना उसके लिए बोले। आप मजहब के बारे में बेसिक चीज पढ़ें, जैसे एक मुसलमान भी बेसिक चीज हिंदुइज्म के बारे में पढ़ता है। मैंने देखा है, मेरे शौहर ने हिंदुइज्म के बारे में बेसिक पढ़ा हुआ है, उन्होंने सिखिज्म के बारे में पढ़ा हुआ है, उन्होंने क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ा हुआ है। तो हर मजहब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के देखिए, फिर समझिए ना। मुझे लगता है कि लोग बहुत जल्दी एक नतीजे में, कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं, बिना सोचे समझे किसी मजहब को गलत ना ठहराया जाए। मैं हर मजहब की आज भी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं हिंदू से मुसलमान हुई हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप हिंदू ही हैं, तो मैं उस मजहब की रिस्पेक्ट जरूर करती हूँ। जी, बिल्कुल। लेकिन क्या चीजें मुझे खींच के लेकर आई हैं, वो मेरा पर्सनल है। मैं इसी तरह से आप लोगों को भी अपने चैनल के थ्रू यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मैंने जितना इस्लाम पढ़ा है, जितना मैं इस्लाम से इम्प्रेस हुई हूँ, तो मैं अपनी तरफ से सदका जारिया करना चाहती हूँ। यही मेरा इंशाल्लाह। एक मैसेज है, और मैं इसी के थ्रू अब अपनी कुछ इस्लामिक वीडियोस छोटी जो है शेयर करना चाहती हूँ। मेरे चैनल का नाम है पारुल का जहां 3108 से, और उसमें आप ही जो है वो अपने चैनल पे लिंक शेयर कर देंगे। इंशाल्लाह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पारुल का जहां, और उसमें अब सारे लोग ऐड हो जाएंगे। तो वो पारुल को देखा भी करेंगे, जो उन्होंने इस्लाम कबूल किया उसके बारे में वो लोगों को बताना चाहती है और सदका जारिया करना चाहती है। बड़ी अच्छी सोच है। बहुत कम लोग होते हैं जो सोचते हैं, लेकिन उन्होंने इस्लाम को ना सिर्फ कबूल किया है, बल्कि आगे आप लोगों के साथ वो शेयर भी करना चाहती हैं अपना एक्सपीरियंस जो है। तो पारुल, मेरा एक आपसे लास्ट क्वेश्चन है, जाते जाते जो है ना आप वो ज़रूर मैसेज भी अपना रिकॉर्ड करवाइएगा। इस्लाम आपने कबूल किया, किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की, शौहर ने भी नहीं की, आपके वालिदैन ने भी नहीं कहा होगा कि आप ना मत करें इस तरह जो। आप दिल से आपने कबूल नहीं किया। आपने कहा था कि आप फेरे लेंगे उनके साथ। उन्होंने कहा नहीं फेरे नहीं होते, ये आपने बताया शायद। तो उन्होंने कहा था कि इसमें फेरे नहीं होते, हम निकाह पढ़ेंगे। आपने दिल से नहीं कबूल किया था जब आप प्रेग्नेंट हुई। नहीं, जी, आप ये थोड़ा शेयर कर दें मैं और इसी के अंदर आप मैसेज भी दे दें। जी। जब मैं तो कंफ्यूज थी, और मुझे था कि हमारे यहाँ तो 7 फेरे होते हैं, और निकाह तो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। तो जब 7 फेरे हो जाए तो फिर निकाह फिर वो ना चीज नलीफाई हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे शौहर ने कहा निकाह इटसेल्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है। आप अगर अपने 7 फेरे लेते हैं तो काफी लोग शादी रजिस्टर नहीं कराते हैं, और बाद में क्या होता है, लड़के लड़कियां बाद में पछताते हैं, रिग्रेट होते हैं कि ये शादी तो रजिस्टर ही नहीं हुई। तो उसके बाद काफी मतलब शौहर या काफी जो बीवी होती है उस चीज का मिसयूज करते हैं, हमारी तो शादी रजिस्टर थी, फिर वो मन मुताबिक चाहे तो दूसरी तीसरी शादी भी कर लेते हैं, ऐसा मतलब होता है। तो कहते हैं कि ये तो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, हमारी तो रजिस्टर्ड शादी होगी, तो तुम तो पूरी तरह से सेफ हो। तो अगर तुम्हें सादगी से शादी करनी है, क्योंकि हमारा प्लान ये था कि सिंपल तौर पे शादी करेंगे सादगी से, तो कह रहे तो निकाह से बेस्ट क्या है। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि ठीक है, अगर वो निकाह की बात करते तो शादी ही है ना, तो थोड़ी सी बचकानी हरकत छोड़ के आप निकाह के बारे में बात उसमें ओके हो जाए। मैंने कहा ठीक है। तो मेरी शादी, और जब 2017 में मैं प्रेग्नेंट हुई तो उसी दौर पे मैंने स्टार्ट किया था वीडियो देखना, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, कल को मेरा बच्चा हो जाएगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि वो किस धर्म को अपनाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था मैं अपना धर्म पढ़ाऊंगी। लेकिन मैं धीरे धीरे इतनी बेचैन हो रही थी कि मैं एक बार पढ़कर तो देखती इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम में क्या मैसेज है। तो मैंने कुछ वीडियो देखनी शुरू की, जैसे कि मैंने आपसे पहले वीडियो में बताया था कि मैंने बहुत लोगों को सुनना शुरू किया। डॉक्टर इसरार अहमद भी हैं, तारिक जमील हैं,
और जाकिर नाइक हैं, हमारे यहाँ इंडिया से ही हैं, लेकिन अब वो यहाँ से चले गए हैं। और इसी तरह से काफी ऐसे हैं, नुमान अली हैं शायद, मैंने उनको सुना, मैंने बहुत लोगों को सुना, और मुझे ना क्लैरिफिकेशन मिलनी शुरू हो गई जब मेरे को हुआ 2017 से 2018। मैंने एक सवा साल पूरे वीडियोस और ये सब चीजें ही पढ़ी, फिर मैं छोटी छोटी हदीसें पढ़ी, फिर मैंने अपने करीब उन लोगों को रखा कि जो इस्लाम के बारे में ज्यादा जानते हैं और अच्छे से समझते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर एक मुसलमान आपको रॉन्ग मैसेज देगा ना, तो आगे आगे वो रॉन्ग मैसेज जाता रहेगा। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं अपने करीब उस इंसान को रखूं जो इस्लाम के बारे में ज्यादा जानता है, ज्यादा समझता है। तो कुछ मेरे इनके दोस्त हैं, उनकी बीवियां हैं, वो काफी पर्दा करती हैं थोड़ा सा, और वो काफी हद तक इस्लाम समझती है। तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने, मैं काफी चीजें उनसे भी पूछा करती, तो धीरे धीरे मेरे दिमाग से थोड़ा सा क्लैरिटी मुझे आ रही थी। तो मैंने कहा कि जब तक मैं वो क्या कहते हैं, मेरी डिलीवरी हो जाएगी, मेरा बच्चा हो जाएगा, तो कम से कम तब तक मुझे इतना हो कि मैं थोड़ा सा समझ लूं। फिर जब 2018 में मुझे मेरी बेटी हो गई और 2019 में जाके मैंने पूरी तरह इस्लाम कबूल किया, तो काफी हद तक मैं चीजें पढ़ चुकी थी, समझ चुकी थी, और मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि अब अपनी बेटी को धीरे धीरे जब ये बड़ी होगी तो मैं इसको दुआएं पढ़ा सकती हूँ, समझा सकती हूँ। तो 2019 से लेकर 2023 तक मैं यही करती हूँ और यही करती आ रही हूँ, और मैं आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज से जुड़ गई हूँ। हर दिन, हर महीने, हर वक्त मेरे साथ कुछ नया होता है, लेकिन मैं अल्लाह से सिर्फ यही मांगती हूँ कि अल्लाह अपने साथ मुझे जोड़े रखना। अगर मैं बहक जाऊं, क्योंकि शैतान ने अल्लाह से वादा दिया है ना कि आखिर तक वो तो आपके बंदों को बहकाएगा, अगर मैं बहक जाऊं, मुझे वापस पीछे खींचे ना, मुझे अल्लाह हिदायत देते रहे। इंशाल्लाह नमाज में मैं उनसे अल्लाह से हिदायत मांगती हूँ। नहीं, शुक्रिया हमारी वीडियो वॉच करने के लिए।